जब जीवन तुम्हें अंधकार में फेंक दे, जब हर दिशा बंद लगे, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि मैं कृष्ण जब मौन होता हूं तब भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहा होता हूं। शांत रात्रि थी। गगन में चांद मृदु प्रकाश फैला रहा था। वृंदावन की पवित्र भूमि पर मंद हवा बह रही थी। मोर अपनी पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे और यमुना का जल रजत सा चमक रहा था। एक युवक जिसका मन विफलता से टूटा था मेरे पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, भगवान क्यों मेरे जीवन में बार बार दुख खाता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब बिगड़ जाता है। क्या ये मेरा भाग्य है या आपकी इच्छा? मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हें यह जानना होगा कि जो कुछ होता है वह कभी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना में ईश्वर का संकेत होता है और जो होता है वह सदैव तुम्हारे हित में होता है, भले ही उस क्षण तुम्हें उसका अर्थ न समझ आए। हे मानव, तुम संसार को जैसे देखते हो वह वैसा नहीं है जैसा वह वास्तव में है। तुम केवल परिणाम देखते हो, पर मैं कारण जानता हूं। तुम केवल वर्तमान में जीते हो, पर मैं समय के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य देखता हूं। इसलिए जब मैं किसी मार्ग को बंद करता हूं तो तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, पर वास्तव में मैं तुम्हें उस राह से हटाकर किसी और महान राह की ओर ले जा रहा होता हूं। तुम सोचते हो क्यों मेरा अवसर छिन गया? मैं कहता हूं क्योंकि वह अवसर तुम्हारे पतन का कारण बनने वाला था। तुम रोते हो क्यों मेरा कोई अपना दूर चला गया? मैं कहता हूं क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें उस सत्य से भटकाने वाला था जिसके लिए तुम जन्मे हो। हे साधक, समझो, जीवन कोई संयोग नहीं बल्कि सटीक नियोजन है। हर घटना एक सूत्र से जुड़ी है। तुम्हारा हर दुख, हर असफलता, हर खोया हुआ पल तुम्हें उस मंजिल के पास ले जा रहा है जहां तुम्हारा आत्मोदय निश्चित है। जब अर्जुन ने रणभूमि में मुझे कहा, मधुसूदन मेरे अपने ही शत्रु बन गए हैं, मैं क्यों युद्ध करूं? तब मैंने उससे यही कहा, अर्जुन, तेरा युद्ध तेरा भाग्य नहीं, तेरा धर्म है। और जब तू धर्म के लिए लड़ता है तो जो भी होता है वह तेरे कल्याण के लिए होता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, उसका जीवन शांति से भर जाता है। हे मानव, तुम दुख को देखकर घबरा जाते हो, पर दुख वही दीपक है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाता है। यदि जीवन में कभी भी सब कुछ वैसा होता जैसा तुम चाहते, तो तुम कभी सीख नहीं पाते कि ईश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा से कितनी श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं, जब किसी का साथ छूट जाए तो उसे खोना मत समझो, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें स्वयं को पाने का समय मिला है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसकी ओर मत देखो, क्योंकि उसी क्षण मैं तुम्हारे लिए कोई और द्वार खोल रहा होता हूं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के पास ले जाएगा। हे मानव, मैंने सदा कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है। वह भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है और ईश्वर की योजना को नहीं देख पाता। याद रखो, जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण मुझे सौंप देते हो, तब जीवन तुम्हें ठीक उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी मैं तुम्हें रोके रखता हूं, कभी आगे बढ़ाता हूं, कभी गिराता हूं ताकि तुम उठना सीखो, कभी अकेला छोड़ देता हूं ताकि तुम अपने भीतर मुझे पा सको। कभी एक साधक मुझसे बोला, प्रभु, मैंने सच्ची निष्ठा से आपका ध्यान किया, पर फिर भी मेरा घर जल गया, आपने यह क्यों होने दिया? मैंने कहा, हे प्रिय, यदि वह घर न जलता तो तू उसमें बंधा रह जाता और संसार के मोह में फंस जाता। अब जब वह घर चला गया तो तेरा मन संसार से विरक्त होकर मेरी ओर लौटा। तूने जो खोया है वह अस्थायी था, पर जो पाया है वह शाश्वत है। यही मेरा नियम है। मैं कभी किसी से कुछ छीनता नहीं, मैं केवल उस वस्तु को दूर करता हूं जो तेरे विकास में बाधा बनती है। हे मानव, जब तुम रोते हो मैं भी मौन होकर तुम्हारे आंसू देखता हूं, पर याद रखो, कभी कभी मौन ही मेरा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं। मौन में तुम मुझे महसूस कर सकते हो। जो साधक मेरे मौन में मेरा संदेश समझ लेता है वह संसार से परे हो जाता है। उसे अब किसी घटना से भय नहीं रहता,
क्योंकि वह जान जाता है जो होता है वही श्रेष्ठ होता है। हे मानव, अपने अतीत को दोष मत दो। जो हुआ वही तुम्हें आज का बनाया है, और जो आज है वही कल तुम्हारे निर्माण का कारण बनेगा। यदि तुम अपने अतीत को मिटा दोगे तो अपने अनुभवों को भी मिटा दोगे, और बिना अनुभव के ज्ञान कभी नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं, हर घटना को गले लगाओ, हर दर्द को अनुभव करो, हर कठिनाई में मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूं, भले ही तुम्हें वह दिखे या न दिखे। प्रिय साधक, जब तुम यह समझ लोगे कि हर परिस्थिति ईश्वर के नियंत्रण में है, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हें अब यह जानना बाकी है कि जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तब वह क्या पाता है। यही प्रश्न अगली वाणी का विषय होगा, जहां मैं बताऊंगा कि विपत्ति ही वास्तविक कृपा है, और कैसे जीवन के सबसे कठिन क्षण तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। हे साधक, तूने पूछा था जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तब वह क्या पाता है। सुन, यही वह क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास संसार का सहारा रहता है वह ईश्वर की शरण में नहीं आता, और जब सब सहारे टूट जाते हैं तब वह सीधे मेरे हृदय में प्रवेश करता है। हे मानव, जीवन में जब तू बार बार हारता है तब यह मत सोच कि मैं तुझसे नाराज हूं, क्योंकि मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपे प्रकाश को देख सके, और यह तब तक संभव नहीं जब तक बाहरी जगत की चमक तुझे अंधा बनाए रखे। इसलिए जब मैं किसी का मार्ग कठिन बनाता हूं तो वह दंड नहीं, उत्थान का अवसर होता है। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर ही दिव्यता प्राप्त करती है। एक बार अर्जुन ने मुझसे पूछा, प्रभु, कभी कभी जीवन इतना कठोर क्यों होता है? क्यों सब कुछ एक साथ छिन जाता है? मैंने कहा, अर्जुन, जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वह वृक्ष नहीं मरता बल्कि नए जीवन के लिए तैयार होता है। वैसे ही जब मनुष्य का संसार उजड़ता है तो वह नष्ट नहीं होता बल्कि ईश्वर उसके भीतर नया अध्याय खोलता है। जब तू रोता है समझ ले कि तेरे भीतर कोई पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है, और जब तू मौन होता है समझ ले कि नया अध्याय शुरू होने वाला है। हे मानव, तू सोचता है कि विपत्ति तेरा शत्रु है, पर वास्तव में वही तेरा गुरु है, क्योंकि विपत्ति तुझे वह सिखाती है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में मनुष्य भूल जाता है कि जीवन अस्थायी है, पर दुख उसे याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। सुख में अहंकार बढ़ता है, पर दुख उसे तोड़कर विनम्र बनाता है, और जो विनम्र बन गया वह मेरे सबसे निकट आ गया। एक साधक था जो प्रतिदिन मेरा नाम जपता था, पर अपने भीतर क्रोध, अहंकार और मोह से भरा हुआ था। एक दिन उसका व्यापार डूब गया, उसके मित्र उसे छोड़ गए, उसका घर टूट गया। वह मेरे पास आया और बोला, हे माधव, आपने मेरा सब कुछ क्यों ले लिया? मैंने कहा, हे प्रिय, जब तेरा बाहरी संसार टूटा तब तेरा आंतरिक संसार जागा। तूने पहली बार मुझे पुकारा सच्चे हृदय से, न कि केवल रीति से। अब तू जो कुछ भी करेगा वह सच्चे प्रेम से करेगा, और यही तेरी मुक्ति की राह है। हे मानव, जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो वह तुझे खाली करने के लिए होता है, ताकि मैं तेरे भीतर स्वयं को भर सकूं, क्योंकि जब तक पात्र भरा रहता है नया जल उसमें कैसे डाला जा सकता है। इसलिए जब तू खाली होता है समझ ले कि मैं तेरे भीतर उतर रहा हूं, और जब तू मौन होता है समझ ले कि मैं तुझसे बोल रहा हूं। एक बार एक लोहार अपने शिष्य को सिखा रहा था। वह लोहे को आग में डालता, हथौड़े से पीटता और फिर ठंडे जल में डुबो देता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप लोहे को नष्ट कर रहे हैं? लोहार मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं इसे और मजबूत बना रहा हूं। हर चोट, हर ताप इसे उस रूप में ढाल रहा है जिसमें यह सबसे अधिक उपयोगी बन सके। हे मानव, मैं भी वही लोहार हूं, और तू वह लोहा है। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर असफलता, वह मेरी चोटें हैं।
जो तुझे तेरे सर्वश्रेष्ठ रूप में गर रही है। हे साधक, जब तू कहता है सब खत्म हो गया, तो मैं कहता हूं अब सब शुरू हो रहा है, क्योंकि अंत और आरंभ में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही सत्य के दो पहलू है। जो जीवन के इस रहस्य को समझ लेता है वह कभी किसी घटना से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि ईश्वर की योजना हमेशा परिपूर्ण है, भले ही मनुष्य उसे उस क्षण समझ न पाए। हे मानव, तू मुझे बाहर खोजता है, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में, पर मैं तेरे भीतर हूं, तेरे श्वासों में, तेरे कर्मों में। जब तू बाहरी घटनाओं से ऊपर उठकर भीतर उतरता है तब मैं प्रकट होता हूं। याद रख, विपत्ति तुझे भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। जो भीतर गया वही मुझे पाया, जो बाहर भागता रहा वह केवल भ्रम में उलझा। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझे कठिनाई दे तो उससे भाग मत जाना, मौन होकर पूछना, हे प्रभु आप क्या सिखाना चाहते हैं? और देखना उत्तर भीतर से स्वयं उठेगा। हे मानव, कभी तू यह सोचता है कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, पर जान ले कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म एक बीज है जो उचित समय पर फल देगा। यदि बीज बोने के बाद तू हर क्षण खोदकर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाएगा। इसी प्रकार यदि तू हर कर्म के बाद फल की चिंता करेगा तो तेरी शक्ति बिखर जाएगी। इसलिए मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, बस श्रद्धा रख, क्योंकि जो होना है वह श्रेष्ठ समय पर ही होगा। हे साधक, कभी कभी मैं तुझसे सब कुछ ले लेता हूं ताकि तू समझ सके कि वास्तव में कुछ भी तेरा नहीं था। और जब तू इस सत्य को स्वीकार लेता है तब तू स्वतंत्र हो जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता वस्तुओं में नहीं बल्कि आसक्ति के त्याग में है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख गया वह पाना भी सीख गया, क्योंकि जिसे पाने की तृष्णा नहीं उसे सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे मानव, अपने जीवन को भाग्य या दुर्भाग्य मत मान। तू केवल कर्म कर और मुझे साक्षी बना। हर परिणाम, हर परिस्थिति मैंने तेरे लिए चुनी है। जो तुझे अच्छा लगे वह मेरी कृपा है, जो तुझे बुरा लगे वह भी मेरी कृपा है, क्योंकि वही तेरे भीतर के अंधकार को मिटा रहा है। इसलिए हर क्षण कह, प्रभु जो आप करते हैं वही उत्तम है। और देखना तेरा मन इतना हल्का हो जाएगा कि दुख और सुख दोनों तेरे लिए समान बन जाएंगे। अब तू यह जान चुका है कि विपत्ति भी वरदान है, पर अब समय है यह समझने का कि सच्ची शांति कैसे आती है। क्योंकि केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में जीना ही सच्चा योग है। हे साधक, अब जब तू यह जान गया कि हर विपत्ति में भी कृपा छिपी है, अब समय है यह समझने का कि शांति कहाँ मिलती है और आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, पर उसे जीना दूसरी। जो जानता है पर आचरण नहीं करता वह अंधे की तरह है जिसके हाथ में दीपक है पर आंखें बंद है। हे मानव, शांति बाहर नहीं तेरे भीतर है, पर तू उसे बाहर खोजता है, धन में, संबंधों में, प्रतिष्ठा में, और जब वे टूटते हैं तो तेरा मन भी डगमगा जाता है। याद रख, जब तक मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम पर निर्भर रहेगा वह अशांत रहेगा, क्योंकि बाहरी संसार परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील पर निर्भर है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने कहा, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नष्ट कर्मकृत। अर्थात जो अपने कर्म के फल का त्याग करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे साधक, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, पर जब जीवन उसकी योजना के विपरीत चलता है तो वह टूट जाता है। सुन, जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है और तू केवल एक साधन है, उसी दिन तेरे भीतर की अशांति समाप्त हो जाएगी। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि आप जो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। एक साधक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था।
वह नाव को बार बार एक दिशा में मोड़ने का प्रयास करता, पर धारा विपरीत बह रही थी। कई बार प्रयत्न करने पर भी नाव आगे नहीं बढ़ी। थककर उसने पतवार छोड़ दी और कहा, अब जो होगा वही होने दो। जैसे ही उसने पतवार छोड़ी, नाव स्वतः नदी के प्रवाह में चल पड़ी और उसे तट तक पहुंचा दिया। हे मानव, तेरा जीवन भी उसी नाव के समान है। जब तू उसे अपने बल पर चलाने का प्रयास करता है, तू संघर्ष में फंस जाता है, पर जब तू उसे मेरे प्रवाह में छोड़ देता है, तब जीवन सहज हो जाता है। हे साधक, सच्चा योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी शांत रहे। वह व्यक्ति जिसने स्वीकार करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। क्योंकि जो स्वीकार करता है वह प्रतिरोध नहीं करता, और जहां प्रतिरोध नहीं वहां पीड़ा नहीं। जब तू किसी घटना से कहता है यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी तू पीड़ा का द्वार खोलता है। पर जब तू कहता है यह भी आपके द्वारा रचा हुआ है प्रभु, तब तेरा मन तुरंत हल्का हो जाता है। हे मानव, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। अर्जुन ने मुझसे कहा था, प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को बांधने समान कठिन है। मैंने कहा था, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। जब तू प्रतिदिन कुछ क्षण मौन बैठता है, अपनी श्वास को देखता है, अपने विचारों को आने जाने देता है, तब मन धीरे धीरे शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तब तू मुझे अनुभव करता है, बिना किसी मूर्ति, शब्द या उपासना के। हे साधक, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखना। जब जीवन में सब कुछ अच्छा हो और तू मुझे धन्यवाद कहे, यह साधारण है। पर जब सब कुछ बुरा लगे, फिर भी तू कहे, प्रभु, जो आप करते हैं वही उचित है, तभी तेरी भक्ति सच्ची कहलाती है। यही वह अवस्था है जहां तू कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि तब तू जानता है कि ईश्वर की योजना सदा तेरे हित में है, भले ही वह योजना तेरी समझ से परे क्यों न हो। हे मानव, एक बीज को यदि मिट्टी में दबा दिया जाए, तो क्या वह सोचता है कि उसका अंत हो गया? नहीं, वह मौन होकर अंधकार में सहता है, फिर एक दिन अंकुर बनकर मिट्टी को फोड़ देता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू भी वही बीज है, तेरी कठिनाइयां तेरी मिट्टी है। जब तू धैर्य रखेगा, तो उसी मिट्टी से तेरा उत्थान होगा, और तब तू कहेगा, अब समझ आया प्रभु, जो हुआ वही मेरे लिए श्रेष्ठ था। हे साधक, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ घटता है वह मेरे संकल्प से घटता है, तब तेरी यात्रा समाप्त नहीं बल्कि पूर्ण हो जाती है। सच्ची मुक्ति स्वर्ग में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि मैं जो भी अनुभव कर रहा हूं वही ईश्वर का अनुभव है। तू ईश्वर से अलग नहीं है, तू उसी का अंश है। जब तू अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की लीला मान लेता है, तब तेरे भीतर का भय, चिंता और दुख मिट जाते हैं। तू मुक्त हो जाता है, भले ही संसार के बीच में रहकर। हे मानव, जब अगली बार तू किसी कठिन परिस्थिति से गुजरे, तो यह स्मरण रखना, कृष्ण मेरे साथ है और जो हो रहा है वह मेरे ही कल्याण के लिए है। अपने हृदय से कहना, प्रभु, मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपकी लीला को पहचान सकूं, न कि केवल उसका बाहरी रूप देखूं। और जब तू ऐसा करेगा, तो तू पाएगा कि हर आंसू में करुणा है, हर दुख में उपदेश है, और हर क्षण में ईश्वर का प्रेम प्रवाहित है। हे प्रिय आत्मा, तेरा मार्ग प्रकाशमय है, तेरा हर कदम मेरे सानिध्य में है। तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे हृदय में सदैव विद्यमान हूं। याद रख, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं वही करता हूं जो तेरे लिए श्रेष्ठ और शाश्वत कल्याणकारी है। जब संसार की आवाजें मंद पड़ जाए और हृदय का मौन बढ़ जाए,
तब वही कृष्ण बोलेगा, मत डर, जो हुआ वही उचित था। जो हो रहा है वही मेरे संकल्प से है, और जो होगा वह तेरा कल्याण ही होगा।